नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में आज सुबह से ही सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में महिला पुरुष मतदान केंद्र पर पहुंचे सुबह में। लेकिन जब कई बूथों का हमने निरीक्षण किया तो उसमें साफ पता लगता है कि दो आइडियोलॉजी काम कर रही है। एक, मोदी को हटाने के लिए सभी लोग लग रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक महिलाएं एक तरफ जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कोई काम नहीं किया, ना रोज़गार पर काम किया और ना ही महंगाई के लिए काम किया। इसलिए एक तरफ देखिए, महिला जो अल्पसंख्यक महिला हैं वो एक तरफ जुटकर मोदी के खिलाफ वोट डाली, तो दूसरी तरफ जो वो महिलाएं हैं जो मोदी के कार्यों को अच्छा समझती है, जो 5 किलो अनाज ले रही है, उन्होंने कहा कि मोदी ही को एक बार फिर लाना है। तो दो आइडियोलॉजी काम करी, एक मोदी को हटाने की, एक मोदी को लाने की। तो अब दरभंगा में साफ ये दिख रहा है, प्रत्याशी नदारद हो गए हैं। यानी हम बता दें कि ललित यादव को कोई नहीं पहचानता। हमने क्षेत्र में भी कहीं से पूछा कौन है ललित यादव, कोई नहीं बोला कि लालू यादव या लालटेन को हम वोट डाल रहे हैं। तो किसी ने कहा कि हम गोपाल जी ठाकुर को नहीं भी जानते हैं, हम मोदी को जानते हैं, मोदी को वोट डाल रहे हैं। इस बार 400 पार होगा। तो आप बात समझ लीजिए कि दो विचारधारा में दरभंगा लोकसभा बट गया। शहरी विधानसभा में खासकर देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग अचानक 2 दिन पहले ही मोदी के तरफ, जो ललित यादव के तरफ थे, वो अचानक मोदी के तरफ आ गए, यानी मोदी को वोट डालेंगे। हमने कई बूथों पर जाकर के महिलाओं से पूछा, उन्होंने कहा चुप्पे चुप मोदी को डालेंगे। तो आखिर ऐसा क्या बात हुई? क्या ललित यादव के मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गई? ललित यादव ने अपने मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को घुसा दिया जो अपने कार्यकर्ता नेताओं को शांत नहीं कर पाई। ललित यादव के जो विधानसभा के प्रभारी थे वो भी नाखुश थे। ऐसे लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं ललित यादव के मैनेजमेंट में चूक हुई। गोपाल जी के खिलाफ जो आक्रोश था उसको ललित यादव भुना नहीं पाए। ललित यादव के पास इस बार बहुत अच्छा मौका है। अगर ललित यादव का मैनेजमेंट सही रहता, क्योंकि 2 दिन से ललित यादव के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो उनसे संपर्क करने के लिए परेशान हैं, फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन उनके कोई आदमी जो निजी आदमी हैं न फ़ोन उठा रहे हैं, न उन लोगों को ललित यादव से मिलने दिया जा रहा है। इससे आक्रोशित लोगों ने पूरी तरह शांत हो गए। यानी ललित यादव के जो नेता थे, जो वोटर थे, वो खामोश से ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, उर्दू इलाका या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उन लोगों को सुबह में थोड़ा सा एग्रेसिव वोट डालते देखा गया, उसके बाद फिर शांति है। तो क्या इस बार ललित यादव, लोग कह रहे हैं, जो ललित यादव के वोटर हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था वो ललित यादव भुना नहीं पाए। इसका आने वाले समय में नुकसान बड़ा हो सकता है। चलिए हम दिखाते हैं मुस्लिम महिलाएं एकजुट से कैसे कर रही हैं। मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी को हटाना है और देश को बचाना है। पूरी तरह मुस्लिम महिलाएं लाइन में खड़ी होकर के बोल हर वोट गिराते हुए वोट गिराने का अधिकार हम लोग को मिला है। आए थे वोट गिरवाने, वोट वहाँ जेपी चौक आए थे वोट गिराने। अच्छा, हाँ, तो हम लोग का अधिकार मिलना चाहिए वोट गिराने के। मेरा सास ऐसी बूढ़ी है, अपनी हारे वो पार्षद वाला वोट हुए, भैया के वोट दिए, हमारे सास नगर निगम में नाम है, वोट में नगर निगम सरकारी नाम है मेरा सास के। नगर निगम में काहे वोट में से नाम हटा दिए? कौन हटा दिया? जो हटाए, जो भी हटाए, जो वोटर लिस्ट में जो जुड़ाए होंगे नाम, जो चेक करे होंगे, वो तो देखे कि मेरा आदमी के मोहल्ला में है कि नहीं नाम है, इतना पर्ची पहुंचना चाहिए। तो आपके सास नहीं वोट गिराई? नहीं बोला, हम अभी बैठे, नाम ही नहीं है, कैसे गिराएगा वोट? वोट गिराने का अधिकार क्या हमको नाम है मिलना उनका? चाहिए। क्या नाम है? कमली नाम है, कमली देवी नाम है। की भेल वोट गिरलिए हन नहीं कैला तो की कहे अंदर में जाए छी तो वोट गिरावे हाँ नहीं मिल रहे हन तो की कहे अंदर में बिना पूजा के नहीं गिराने। हाँ, नाम नहीं है, नाम हटा दिलक हन। की नाम भेल अहाँ के? ऐसे पहले वोट गिराने चलिए? हाँ, ई बार हटा दिलक। पूरा जगह खाली है। नहीं, पहले वोट गिराना है ना। पहले वोट गिराना है जी। तो क्या सोच के आपने इस बार, क्या मुद्दा रहा है इस बार? मैंने सोचे हैं कि थोड़ा दुनिया अच्छा ही लगे, अच्छी लगे, महंगाई थोड़ा कम हो, बाल बच्चा है, परिवार 10 परिवार है। मुद्दा क्या रहा? यही सोच के हाँ, महंगाई कम हो। हाँ, महंगाई कम हो।
मर जाएगा गरीब, खाने बीनो क्या करें, घर नहीं है, नहीं जमीन है, कुछ भी नहीं है, यही सब सोच के डाले हैं, यही सोच करके डाले हैं। कहेंगे हम लोग का नहीं समझ में आता है, महंगाई थोड़ा कम हो जाए अच्छा है। यही मुद्दा क्या रहा है इस बार का? अब आगे जाने जिनका करना था कर दिया, आगे उनकी मर्जी है, जो जहाँ तक जो सुविधा करे। सबसे पहली बात कि यहाँ की जो जनता है वो अब बिहार में ही नहीं पूरे देश में बदलाव चाहती है। बिहार में ही नहीं पूरे देश में बदलाव चाहती है और महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त आ गई है, अत्याचारी से त्रस्त आ गई है। और महिलाओं का जो शोषण ये 10 साल लगातार हुआ है जिस विपक्ष की सरकार में, उससे महिला त्रस्त आकर के, तंग आकर के सरकार को बदलने का ठान ली है। खास करके महिलाएं और युवा साथी, बेरोजगारी जो बढ़ा है जिसको लेकर के युवाओं ने ठाना है कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और आप रामपुर रामदेव गांव चांडी में आप आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी महिलाएं भी सुबह से कतार में लगी हुई हैं और सब अपना बहुमूल्य वोट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया महागठबंधन को वो देने जा रही हैं। और सुबह से महिलाएं एक जैसे त्यौहार जैसे दिखने को लग रहा है कि एक त्यौहार, एक पावन, जिस तरीके से छठ पावन होता है और आदमी 3 बजे से ही मतलब जगे रहते हैं कि हमको पावन है, छठ घाट पे जाना है, उसी तरीका से देख लीजिए कि जन सैलाब है। युवाओं को देख लीजिए, खास करके युवा और महिलाओं का कतार लगा है। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ से विजय यादव जी हैं और ये हमारे भाई साहब भी हैं। ये भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने एक एक व्यक्ति को लाने का इन्होंने काम किया है बूथ तक। और हम लोग भी लगे हैं यहाँ से, हमारे सारे युवा वर्ग के लगे हैं। और सरकार महिलाओं का खास करके एक ही मिशन है कि ये जुमलेबाजी, झूठी पार्टी जो खाली झूठा वादा कर करके जनता को ठगने का काम किया, जनता के साथ शोषण करने का काम किया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम किया, वैसे व्यक्तियों को मुफ्त पाना है। तो अगर मुफ्त पाना है तो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना होगा, यहाँ से ललित यादव जी के हाथ को मजबूत करना होगा और हमारे ललित यादव जी दरभंगा जिला से विजय प्राप्त करेंगे, ये मेरा दावा है। और मैं दावा करती हूँ कि हमारे ललित यादव जी यहाँ से विजय प्राप्त कर रहे हैं। उनको यहाँ की जनता, यहाँ की महिला उन पर जो है मेहरबान भी नहीं, बहुत ही मेहरबान है और इस बार सरकार को बदल देगी और हमारे ललित यादव जी यहाँ से विजय होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ जो एम्स बनने जा रहा था, जिसको यहाँ के वर्तमान गोपाल जी ठाकुर जो भाजपा के सांसद थे, उन्होंने जो यहाँ रोकने का काम किया और उन्होंने एक फिल्ली पानी जो बरसात का पानी लगा हुआ था उसमें नाव गिराना, जाल फेंकना, ये सब नौटंगी करने से क्या मतलब बनता था। अगर यहाँ एम्स बन जाता तो सारे वर्ग के लोगों का भलाई होता, सारे समुदाय की भलाई होती। आज पटना जाते जाते जो हमारे आदमी दम तोड़ देते हैं रास्ते में, वो दम नहीं तोड़ता। आज यहाँ एम्स बन जाता तो ये गाँव ही नहीं, ये पूरा दरभंगा जिला ही नहीं, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी, ये सारे जिला को कवर कर देता। और कवर करने के बाद यहाँ की जनता को स्वास्थ्य से, सबसे बड़ा स्वास्थ्य से यहाँ की जनता भी समझौता नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने जो घिनौना काम किया है गोपाल जी ठाकुर, ये इन्होंने बहुत ही घिना और घिनौना काम किया है। ऐसे व्यक्ति को उखाड़ के फेंकेगी और ललित यादव जी को यहाँ से हाथ मजबूत करके पार्लियामेंट भेजेंगे। और जैसे ही हमारे ललित यादव जी पार्टी में जीत करके जाते हैं, वैसे ही यहाँ दरभंगा में एम्स बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि यहाँ जो अभी चुनाव हो रहा है, पहले तो बिजली पानी का मुद्दा था, अब किन मुद्दों के सहारे युवा वोटिंग करेंगे? बेरोजगारी बहुत है और युवा सबसे पहले हम राजनीतिक नहीं, रोजगार की बात करेंगे, स्वस्थ और इसके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ के गोपाल जी ठाकुर सांसद थे, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, कोई बच्चा या जवान भी कोई जानता है। यहाँ तक कि अभी जवान, सबसे पहले बीजेपी ने राम और रहीम को आपस में लड़वाया है। अभी जो जनता यहाँ का सब अलग अलग हो गया, क्यों? पहले राम और रहीम एक साथ रहता था, अब आपस में ही एक दूसरे को लड़वा के अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात। हम लोग तो जानवे करते हैं, जो रोजगार को लाएंगे हम उसको लाएंगे। वो समय गया जो आप आपस में मिला के झगड़ा करवा देते थे और टाइम पास करवा देते, हम लोग वो सब काम नहीं करें। जो रोजगार देंगे उसको लाएंगे। इस बार पूरा पब्लिक बदलाव के मुंड में, किसी से पूछ लीजिए वो ललटेन छापे ही वोट करेंगे। जो रोजगार लाएंगे उसको हम लोग लाएंगे। इस बार युवा बनेगा, युवा
आएगा, सांसद बनेगा अपना ललित यादव, बिल्कुल वो आवाज़ उठाएंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। गोपाल जी ठाकुर 10 साल थे, लेकिन वो एक भी कुछ नहीं किया। जीत जाते हैं, घर पे जाके सोए रहते हैं। जाके क्या DM कहना चाहेंगे पहले का चुनाव और अब के चुनाव? ललित यादव को आने से जाना क्या लगता है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? ये बात नहीं कह सकते हैं क्या होगा से। आप बताइए। ललित यादव जी विधायक बनेगा यहाँ। विजय जी, नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम आप सभी को। इस बार दरभंगा लोकसभा की आप सभी जनता जनार्दन मालिकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में दरभंगा के अपने नजदीकी बूथ पे जाकर के वोट करें और वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी दरभंगा जो है से अपील है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सभी वोटरों को घर से निकल करके बूथ तक लाने के लिए जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने प्रबंध किया है, उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ में आप सभी तमाम वोटरों से अपील है कि आप जिन किसी को भी मत करना चाहते हैं, जिस दल में मत करना चाहते हैं, आकर के मत करें और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, दरभंगा की स्थिति को स्पष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल कुमार आप सभी दरभंगा वासियों से अपील करता हूं कि कल दिनांक 13 मई 2024 को मतदान दिवस है और आप सभी लोग भारी संख्या में मतदान के लिए निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस जनतंत्र को बनाने में सहयोग